दुनिया का ख़ात्मा कब और कैसे होगा नाज़रीन। एक बाशऊर इंसान समझ सकता है कि हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है और दुनिया में कोई चीज़ अल्लाह पाक ने बेमकसद पैदा ही नहीं फरमाई। लेकिन जब हमारे नबी को मकसूद व मंजूर होगा, जैसे इस दुनिया को जिस हुक्म के तहत पैदा फरमाया था, इस हुक्म के तहत इस दुनिया को ख़त्म करने पर भी कादिर है। और ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि एक दिन इस दुनिया ने ख़त्म होना है, फ़ना होना है। अगर किसी चीज़ को बका है तो वो हमारे रब की ज़ाते मुक़द्दस है, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि दुनिया कब और कैसे ख़त्म होगी। इस वीडियो में ऐसी मालूमात हैं जिससे इंशाअल्लाह आपकी मालूमात में इजाफ़ा होगा। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बयान फरमाया, जब अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन व आसमान तख्लीक़ फरमा चुके तो सूर पैदा फरमाया और हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम को दिया, जिसे हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम ने अपने मुंह से लगा रखा है और वो अपनी निगाहें अर्श पर जमाए इस इंतज़ार में हैं कि कब हुक्म मिले और मैं सूर फूंकूं। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूर की हकीकत क्या है? फरमाया, सूर एक सींग है। मैंने अर्ज़ किया, वह कैसा सींग है? फरमाया, वो बहुत बड़ा सींग है, इसके सुराख की वसअत आसमानों और ज़मीन की चौड़ाई के बराबर है। इसमें 3 मरतबा फूंका जाएगा। पहली फूंक घबराहट के लिए होगा, दूसरी मरतबा मौत के लिए और तीसरी मरतबा अल्लाह ताला के सामने खड़ा होने के लिए। अल्लाह ताला हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम को पहले नफ़ख़ा का हुक्म देकर फरमाएंगे कि घबराहट का नफ़ख़ा फूंको। इस नफ़ख़े से डब आसमान और ज़मीन वाले घबरा जाएंगे, सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह ताला महफूज रखना चाहेंगे। अल्लाह ताला हज़रत इसराफ़ील को हुक्म देंगे कि इस नफ़ख़े को तवील कर दें, चुनांचा वो इसे तवील कर देंगे और कोई वक्फ़ा नहीं करेंगे। इसी के मुतालिक अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तर्जुमा, और राह नहीं देखते कि लोग मगर एक चिंगार की जो बीच में दम न लेगी, बस पहाड़ बादलों की तरह चलेंगे हत्ता के सराब हो जाएंगे और ज़मीन अपने रहने वालों समेत खूब हिलेगी और समंदर के भंवर में घिरी कश्ती के मानंद रह जाएगी, जो मौजों के थपेड़ों की ज़द में और अपने सवारों समेत घूम रही हो, या फिर छत से लटकी हुई कंदील की मानंद हो जाएगी, जो हवा से हिलती रहती है। जब ज़मीन अपनी पुष्ट पर मौजूद लोगों समेत घूमेगी तो दूध पिलाने वाली औरतें अपने बच्चों से गाफिल हो जाएंगी और हमल वालियों के हमल गिर जाएंगे, बच्चे बूढ़े हो जाएंगे और शयातीन घबराहट के मारे भागते फिरेंगे, हत्ता कि जब ज़मीन के कोनों पर पहुंचेंगे तो सामने फरिश्ते खड़े होंगे जो उनके चेहरों पर मारेंगे, जिसके सबब ये दोबारा पीछे को भागेंगे और लोग भी एक दूसरे को पुकारते हुए दौड़ेंगे। लोग इस हालत में होंगे कि ज़मीन फट जाएगी और इसका एक हिस्सा दूसरे में धंस जाएगा। लोग इस अम्र अज़ीम को देखेंगे, फिर लोग आसमान की तरफ देखेंगे तो वो तेल की तलपट की तरह दिखाई देगा। फिर आसमान फट जाएगा और इसके सितारे झड़ जाएंगे और इसके चाँद सूरज बेनूर हो जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस दिन मुर्दे इस किस्म के हालात को बिल्कुल नहीं जानते होंगे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह ताला ने किस को मुस्तस्ना किया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे मुराद शौदा हैं। ये घबराहट तो सिर्फ़ उन लोगों की होगी जो इस वक्त दुनिया में ज़िंदा होंगे, जबकि शहदा तो अल्लाह के यहाँ ज़िंदा हैं और उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है। अल्लाह ताला उन्हें उस दिन के शर से महफूज रखेंगे। ये एक अज़ाब होगा जिससे अल्लाह अपनी मखलूक के शरीर लोगों पर मुसल्लत करेंगे। अल्लाह ताला जब चाहेंगे लोग इस अज़ाब में मुब्तला रहेंगे। फिर अल्लाह ताला हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे तो मौत का नफ़ख़ा फूंकेंगे, जिससे आसमानों और ज़मीन वाले सब मर जाएंगे, सिवाय उन लोगों के जिनकी मौत अल्लाह ताला नहीं चाहेंगे।
जब वो मर जाएंगे तो मुल्कुल मौत अल्लाह ताला के सामने हाजिर होंगे और अर्ज़ करेंगे, या अल्लाह, आसमानों और ज़मीन वाले सब मर गए हैं सिवाय उनके जिन्हें आपने नहीं मारना चाहा। अल्लाह ताला सत्सार फरमाएंगे, जबकि उन्हें बखूबी इल्म होगा कि कौन बाकी बचा है। हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, या अल्लाह, आप तो हैं ही बाकी रहने वाले, आप तो हय्य कय्यूम हैं जिसे कभी मौत नहीं आती। ए अल्लाह, अर्श उठाने वाले फरिश्ते बाकी हैं, जिब्राइल बाकी है, मिकाइल बाकी है और मैं बाकी हूँ। अल्लाह ताला फरमाएंगे, जिब्राइल और मिकाइल भी मर जाएं तो वो भी मर जाएंगे। फिर मुल्कुल मौत अल्लाह ताला की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ करेंगे, जिब्राइल और मिकाइल भी मर चुके हैं। अल्लाह ताला सत्सार फरमाएंगे कि कौन बाकी है, हालांकि वो सब कुछ जानते हैं। मुल्कुल मौत अर्ज़ करेंगे, ए अल्लाह, आप तो हैं ही बाकी रहने वाले, अर्श उठाने वाले बाकी हैं और मैं बाकी हूँ। अल्लाह ताला हुक्म फरमाएंगे कि अर्श को उठाने वाले फरिश्ते भी मर जाएं तो वो भी मर जाएंगे। फिर अल्लाह ताला अर्श को हुक्म देंगे कि इसराफील से सूर ले ले। फिर मुल्कुल मौत अल्लाह ताला के सामने हाजिर होकर अर्ज़ करेंगे कि ए अल्लाह, अर्श उठाने वाले भी मर गए हैं। अल्लाह ताला पूछेंगे, जबकि वो खूब जानते हैं कि अब कौन बाकी बचा है। मलकुल मौत अर्ज़ करेंगे, आप हय्य कय्यूम तो हैं ही बाकी रहने वाले जिसे कभी मौत नहीं आ सकती और मैं बाकी हूँ। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तू भी मेरी मखलूक है, मैंने जब चाहा तुझे पैदा किया, तू भी मर जा। चुनाचा हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम भी एक ज़ोरदार चीख मारकर मर जाएंगे। जब अल्लाह वाहिद के सिवा कोई भी बाकी नहीं रहेगा तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान और ज़मीन को ऐसे लपेट लेंगे जैसे लिखा हुआ कागज़ लपेट लिया जाता है और इरशाद फरमाएंगे, मैं जब्बार हूँ। तर्जमा, किसका राज है इस दिन। सूरह मोमिन, आज किसकी हुकूमत है। 3 मरतबा यही इरशाद फरमाएंगे। जब इसका कोई जवाब ना देगा तो ख़ुद ही जवाब इरशाद फरमाएंगे। तर्जमा, अल्लाह का है जो अकेला है, दबाव वाला। सूरह मोमिन, अल्लाह वहादुल क़हार की हुकूमत है। फिर अल्लाह ताला मखलूक को एक झिड़की देंगे तो ये सब बदली हुई ज़मीन पर इस तरह फैल जाएंगे जिस तरह पहली ज़मीन पर थे। जो उसके पेट में होंगे वो पेट में हैं और जो उसकी पुष्प पर होंगे पुष्प पर मुंतकिल हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला अर्श के नीचे से उन पर पानी नाजिल फरमाएंगे और फिर आसमान को हुक्म होगा कि बारिश बरसाए। आसमान 40 दिन तक बारिश बरसाता रहेगा हत्ता के पानी लोगों से 10 गज ऊंचा हो जाएगा। फिर अल्लाह ताला शाम को पैदा होने का हुक्म देंगे तो इस तरह पैदा होंगे जिस तरह सब्ज़ा उगता है, हत्ता कि जब उनके शाम मुकम्मल हो जाएंगे और ऐसे हो जाएंगे जैसे दुनिया में थे तो अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देंगे कि अर्श को उठाने वाले ज़िंदा हो जाएं, चुनाचा वो ज़िंदा हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे तो वो सूर लेकर अपने मुंह में रख लेंगे। फिर अल्लाह ताला हुक्म देंगे कि जिब्राईल और मिकाईल अलैहिस्सलाम ज़िंदा हो जाएं तो ज़िंदा हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला अरवाह को बुलाएंगे तो वह हाजिर हो जाएंगी। मोमिनीन के अरवाह नूर से चमक रही होंगी जबकि कफ़ार की अरवाह से तारीकी फूटती होगी। फिर अल्लाह ताला इन सब अरवाह को अपनी मुट्ठी में लेकर सूर में डाल देंगे। फिर अल्लाह ताला हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे कि कब्रों से उठाने का नफ़क़ा फूकें। जब वो नफ़क़ा फूकेंगे तो रूहें इस तरह निकलेंगी जैसे शहद की मक्खियाँ जिन्होंने आसमान और ज़मीन के दरमियानी खला को फिर भर दिया हो। अल्लाह ताला फरमाएंगे, मेरे ग़ल्बा और जलाल की कसम, हर रूह अपने अपने जिस्म में लौट जाए। चनाचा हर रूह नाक के रास्ते से अपने अपने जिस्म में लौट जाएगी और पूरे जिस्म में ऐसे दौड़ेगी जैसे डसे हुए जिस्म में जहर सरायत करता है। फिर तमाम कब्रों पर से ज़मीन खुल जाएगी और ज़मीन में से सबसे पहले मैं निकलूँगा। फिर तुम कब्रों में से निकल कर जल्दी जल्दी
जल्दी अपने रब के सामने हाजिर होगे। तर्जमा दौड़ते जाएं इस पुकारने वाले के पास, कहते जाएं मुनकिर ये दिन मुश्किल है। सूरतुल कमर। तुम नंगे पाँव, नंगे बदन और नामकूम होगे, फिर तुम एक ही जगह 70 साल तक रुके रहोगी। अल्लाह ताला ना तुम्हारी तरफ देखेगा और ना ही तुम्हारे दरमियान कोई फ़ैसला करेगा। बस तुम आंसू बहाओगे हत्ता कि तुम्हारे आंसू ख़त्म हो जाएंगे, फिर तुम खून के आंसू रोगे, फिर तुम्हारा इतना पसीना निकलेगा जो तुम्हारे मुंह तक या थोड़ियों तक पहुंच जाएगा। तुम चीखोगे और कहोगे हमारे रब के सामने हमारी कौन शिफात करेगा कि अल्लाह ताला हमारे दरमियान फ़ैसला फरमा दे। फिर लोग आपस में कहेंगे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम के अलावा इस शफात का कौन हकदार हो सकता है। अल्लाह ताला ने उन्हें अपने हाथों से पैदा किया, उनमें अपनी तरफ से रूह फूंकी और बिलमुशाफा उनसे बात की। चुनांचे लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और उनसे शफात की दरख्वास्त करेंगे, मगर वो इनकार कर देंगे और कहेंगे कि मैं इसका अहल नहीं हूँ। फिर लोग एक एक करके अम्बिया कराम के पास जाएंगे। वो जिस नबी के पास जाएंगे वो नबी इनकार फरमा देंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हत्ता कि लोग मेरे पास आएंगे मैं उनकी शफात के लिए साथ चल पड़ूंगा। इस बात पर कमेंट सेक्शन में लिखें सुभान अल्लाह, हत्ता कि मकाम फ़हस पर आकर सजदा रेज़ हो जाऊंगा। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मकाम फ़हस क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अर्श के सामने के मकाम को फ़हस कहते हैं। हत्ता कि अल्लाह ताला एक फ़रिश्ता भेजेंगे जो मेरा बाजू पकड़ कर कहेगा ए मोहम्मद मैं अर्ज़ करूँगा लब्बैक या रब। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि क्या बात है, हालांकि वो बेहतर जानते होंगे कि मैं अर्ज़ कर दूंगा या अल्लाह आपने मुझे शफात का वादा किया था और अपनी मखलूक के बारे में शफात का हक दिया था। बस ए अल्लाह आपकी शफात कबूल की, मैं लोगों के दरमियान फ़ैसला शुरू कर देता हूँ। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फिर मैं लौट कर लोगों के पास आकर ठहरूँगा। दरियास्ना अचानक हमें आसमान से एक सख्त आवाज़ सुनाई देगी और पहले आसमान वाले फ़रिश्ते ज़मीन पर जिन्नात और इंसानों के पास नाजिल होंगे। जब वो ज़मीन के करीब पहुँचेंगे तो ज़मीन उनके नूर से जगमगा उठेगी। ये फ़रिश्ते ज़मीन के पर उतर कर सब बांध कर खड़े हो जाएंगे। हम उनसे पूछेंगे कि हमारा रब तुम में मौजूद है। वो कहेंगे नहीं, वो भी तशरीफ़ लाते हैं। फिर हर आसमान के फरिश्तों से दुगने होकर यूं ही ज़मीन पर उतरते रहेंगे हत्ता कि अल्लाह तबारक व तआला बादलों के साए में और फरिश्तों के दरमियान उतरेंगे और उस दिन 8 फरिश्ते अपने ऊपर तेरे रब का अर्श उठाएंगे, जबकि अर्श उठाने वाले फरिश्ते अभी 4 हैं। उनके कदम ज़हरी ज़मीन की जड़ पर हैं और ज़मीन और आसमान उनकी कमर पर हैं और अर्श उनके कंधों पर है। वो हामलीन अर्श बुलंद आवाज़ से तस्बीह अदा करते हैं, जिसके अल्फाज ये हैं सुभान ज़िल इज़्ज़त वल जबरूत, सुभान ज़िल मलिक वल मलकूत, सुभान अल्लाहल्लज़ी ला यमूतु, सुभान अल्लज़ी यमीतुल खलाइक वला यमूतु सबूहु कुद्दूसु, सुभान रब्बनल आला रब्बुल मलाइका रूहु, सुभान रब्बिल आला सुभान रब्बिल आला खलक़ल खलाक वला यमूत। फिर अल्लाह ताला जहाँ चाहेंगे अपनी कुर्सी बिछाएंगे और फिर बावाज़ बुलंद इरशाद फरमाएंगे ए गिरोह जिनो इंस, मैंने जिस दिन से तुम्हें पैदा किया उस दिन से आज तक तुम्हारी खातिर खामोश रहा, तुम्हारी बातें सुनता रहा और तुम्हारे अमाल देखता रहा। अब मेरी खामोशी से सुनो, ये तुम्हारे अमाल और सहीफ़े हैं, इन्हें तुम खुद ही पढ़ो। जो इसमें खैर पाए अल्लाह का ज़िक्र अदा करे और जिसे खैर ना मिले तो वो अपने नफ्स के अलावा किसी को मलामत ना करे। फिर अल्लाह ताला जहन्नम को हुक्म देंगे तो इससे एक बुलंद आवाज़ और तारीक गर्दन निकलेगी और इस वक्त अल्लाह ताला हुक्म देंगे। फिर अल्लाह ताला जिन्होंने इसके अलावा अपनी मखलूक के माबीन फ़ैसला करेंगे।
बस वहशी जानवरों और बहाइम में फ़ैसला करेंगे, हत्ता कि सींग वाले जानवरों का बदला सींग वाले जानवर से दिलवाएंगे। जब अल्लाह ताला ये फरमा चुकेंगे और इन जानवरों का क़ज़िया बाकी ना रहेगा, उस वक्त अल्लाह ताला उन्हें हुक्म देंगे कि मिट्टी हो जाओ। उस वक्त काफिर तमन्ना करेगा कि किस तरह मैं मिट्टी होता। इसके बाद अल्लाह ताला अपने बंदों के दरमियान फ़ैसला शुरू करेंगे। सबसे पहले खून का फ़ैसला होगा। जहाद में कत्ल किए गए आम कफ़ार पेश होंगे। अल्लाह ताला उन्हें हुक्म देंगे तो वह अपने सर उठाए बारगाह खुदाबंदी में पेश होंगे। उनकी रगों से खून बह रहा होगा। काफिर मकतूल इस्तासा करते हुए कहेगा, या अल्लाह, इस मुजाहिद ने मुझे क्यों कत्ल किया था। अल्लाह ताला मुजाहिद से पूछेंगे, जबकि वो खूब जानते होंगे तूने उसे क्यों कत्ल किया था। तो वो अर्ज़ करेगा, या अल्लाह, मैंने इसे इसलिए कत्ल किया था ताकि आपके दीन का गलबा हो। अल्लाह ताला फरमाएंगे, तूने सच किया। फिर अल्लाह इस मुजाहिद का चेहरा सूरज की तरह मुनव्वर कर देंगे और फरिश्ते से जन्नत में ले जाएंगे। फिर अल्लाह इन मकतूलीन को हुक्म देंगे जो नाहक कत्ल हुए, चाचा वो भी अपना सर उठाए हुए बारगाह ऐसी में इस हाल में पेश होंगे कि उनकी रगों से भी खून बह रहा होगा। फिर नाहक मकतूल अर्ज़ करेगा, अल्लाह, फ़लाँ ने मुझे किस वजह से कत्ल किया था। अल्लाह ताला कातिल से इस्तफ़सार करेंगे, तूने इसे क्यों कत्ल किया था। वो कहेगा, मैंने इसे इसलिए कत्ल किया था ताकि मुझे इज़्ज़त व ग़लबा हासिल हो सके। अल्लाह ताला फरमाएंगे, तू हलाक हो गया। फिर हर नाहक मकतूल के बदले में उसका कातिल कत्ल किया जाएगा और हर जुल्म का बदला लिया जाएगा। फिर ये अल्लाह ताला की मशीयत पर होगा। अगर चाहे तो उसे अज़ाब में मुब्तला कर देगा और अगर चाहे तो उस पर रहम फरमा देगा। फिर अल्लाह ताला अपनी बाकी मादा मखलूक के माबेन फ़ैसला करेगा, हत्ता कि किसी पर किसी का कोई जुल्म बाकी ना रहेगा और हर जालिम से मज़लूम का हिसाब लिया जाएगा। और दूध में पानी मिलाने वाले को हुक्म दिया जाएगा कि दूध को पानी से अलग कर। फिर जब अल्लाह ताला ये फरमा चुकेंगे तो एक मनादी निदा करेगी जिसे सब मखलूक़ात सुनेगी। वो कहेगी, हर कौम खुदा को छोड़कर जिन माबूदों की इबादत करती थी उनके साथ हो जा। चुनांचा हर शख्स के सामने उसके माबूद की सूरत बना दी जाएगी जिसकी वो इबादत किया करता था। एक फ़रिश्ते की शक्ल हज़रत अज़ीज़ जैसी और एक फ़रिश्ते की शक्ल हज़रत ईसा बिन मरियम जैसी बना दी जाएगी। चुनांचा यहूदी और ईसाई इन दोनों के पीछे चल पड़ेंगे। फिर ये माबूद नहीं उन्हें जहन्नुम की तरफ ले जाएंगे। फिर जब कोई नहीं बचेगा, सिर्फ मोमिन रह जाएंगे। अलबत्ता मोमिनीन में कुछ मुनाफिक भी होंगे। अल्लाह ताला उनके सामने जिस हालत में चाहेंगे ज़हूर करेंगे और फरमाएंगे, ए लोगो, सब लोग चले गए, तुम भी अपने खुदा के साथ जिसकी इबादत करते थे हो जाओ। वो अर्ज़ करेंगे कि खुदा की कसम, अल्लाह के सिवा हमारा कोई माबूद नहीं, हम गैर अल्लाह की इबादत नहीं करते थे। फिर अल्लाह तबारक व तआला अपनी पिंडली मुबारक से पर्दा हटाकर मोमिनीन पर अपनी अज़मत की तजल्ली डालेंगे जिससे वो पहचान लेंगे कि वही उनका रब है। मोमिनीन ये देखकर सजदा रेज़ हो जाएंगे जबकि मुनाफिकीन गुद्दे के बल जा गिरेंगे क्योंकि अल्लाह ताला उनकी पुश्तों को बैल के सींग की तरह सख्त कर देंगे। फिर अल्लाह ताला मोमिनीन को हुक्म देंगे तो वो अपने सर ऊपर उठाएंगे। फिर अल्लाह ताला जहन्नुम की पुष्ट पर पुलसरात बिछाएंगे जो बाल की तरह बारीक और तलवार की तरह तेज़ होगा। इस पर लोहे के नोकीले और सरमुड़े हुए कुंडे और सादान के कांटे होंगे। इसके अलावा एक फिसलने वाला पुल होगा जिस पर से बाज़ मोमिन पलक झपकने की, बाज़ बिजली चमकने की, बाज़ हवा गुजरने की, बाज़ उम्दा घोड़े की और बाज़ उम्दा सवार की सरत से गुजर जाएंगे। कोई सलामती से निजात पाएगा, कोई ज़ख्मी होकर निजात पाएगा और कोई ज़ख्मी होकर मुँह के बल जहन्नुम में जा गिरेगा। और जब जन्नती जन्नत तक
पहुंच जाएंगे तो कहेंगे कि हमारे रब के सामने हमारी कौन शफाअत करेगा ताकि हम जन्नत में दाखिल हो जाएं। फिर कहेंगे इस शफाअत का हकदार तुम्हारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ज़्यादा कौन हो सकता है, जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने हाथ से पैदा किया, उनमें अपनी तरफ से रूह फूंकी, बराह रास्त गुफ्तगू की और अपने फ़रिश्तों से उन्हें सजदा करवाया। चुनांचा लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और शफ़ाअत की दरख्वास्त करेंगे, मगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इनकार कर देंगे क्योंकि उन्हें अपनी लफ्ज़ याद आ जाएगी। चुनांचा वो कहेंगे मैं इसका अहल नहीं हूँ, तुम शफ़ाअत के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ और शफ़ाअत की दरख्वास्त करो, मगर वो भी इनकार कर देंगे, उन्हें भी अपनी लफ्ज़िश याद आएगी। चुनांचा वो भी कहेंगे कि मैं इसका अहल नहीं हूँ, तुम शफ़ाअत के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाओ, अल्लाह ने उन्हें अपना दोस्त बनाया है। चुनांचा वो लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और शफ़ाअत की दरख्वास्त करेंगे, उन्हें भी अपनी लफ्ज़िश याद आएगी। चुनांचा वो भी कहेंगे मैं इसका अहल नहीं हूँ, तुम लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, अल्लाह ताला ने उन्हें अपना कुर्ब अता किया, उनसे कलाम फरमाया, उन पर तौरात नाजिल फरमाई। चुनांचा लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और शफ़ाअत की दरख्वास्त करेंगे तो वो फरमाएंगे कि मैं इसका अहल नहीं हूँ, तुम रूह अल्लाह हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के पास जाओ। और वो लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और इनसे दरख्वास्त करेंगे तो फरमाएंगे मैं इसका अहल नहीं हूँ, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। रहमत आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फिर लोग मेरे पास आएंगे, मैं अल्लाह ताला के दरबार में 3 शफ़ाअतें करूँगा जिनकी कबूलियत का अल्लाह ताला ने मुझसे वादा फरमाया था। मैं जन्नत के पास आऊँगा और इसके हल्क़े दर को पकड़ूँगा, फिर उसे खुलवाऊँगा। चुनांचा मेरे लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाएगा और मुझे खुश आमदीद और मरहबा कहा जाएगा। जब मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा, अपने रब अज़्ज़वजल को देखूँगा तो उसके सामने सजदारेज़ हो जाऊँगा। अल्लाह ताला मुझे अपनी तारीफ़ और बुज़ुर्गी बयान करने की ऐसी इजाज़त देंगे जो अपनी मखलूक में से किसी को नहीं दी गई होगी। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे या मोहम्मद अपना सर उठाएं, शफ़ाअत करें, आपकी शफ़ाअत कबूल की जाएगी, आप सवाल करें, आपको अता किया जाएगा। जब मैं सर उठाऊंगा तो अल्लाह ताला इस्तफ़सार करेंगे कि आप क्या चाहते हैं, हालांकि अल्लाह ताला खूब जानते हैं। मैं अर्ज़ करूँगा या अल्लाह आपने मुझसे शफ़ाअत का वादा फ़रमाया था, बस आप जन्नतियों के हक़ में मेरी शफ़ाअत कबूल फ़रमाएँ ताकि वो जन्नत में दाखिल हो सकें। अल्लाह ताला फ़रमाएंगे मैंने उनके हक़ में आपकी शफ़ाअत कबूल की और उनको जन्नत में दाखिल होने की इजाज़त दे दी है। इस ज़ात की कसम जिसने मुझे हक़ के साथ भेजा है, तुम दुनिया में अपनी बीवियों और घरों को इससे ज़्यादा नहीं पहचानते जिस तरह जन्नत वाले अपनी बीवियों और घरों को पहचानते हैं। बस हर आदमी 72 हूरों से हम बिस्तरी करेगा जिन्हें अल्लाह ताला इस जन्नती के लिए पैदा करेंगे और औलाद आदम अलैहिस्सलाम में से 2 औरतों में से भी हम बिस्तरी करेगा जिन्हें इबादत खुदाबंदी की वजह से जन्नत की औरतों पर फजीलत हासिल होगी और इनमें से पहले से याकूत के कमरे में सोने के तख्त पर हम बिस्तरी करेगा जो मोतियों से घिरा होगा। इस औरत ने रेशम के 70 जोड़े पहने होंगे। अगर जन्नती अपना हाथ उसके दोनों कंधों के दरमियान रख कर अपने हाथ की तरफ देखेगा तो उसे अपना हाथ उसके सीने में से उसके कपड़ों, जल्द और गोश्त के पीछे से भी दिखाई देगा। नीज़ जल्दी उसकी पिंडली के गुर्दे को भी देख सकेगा। जिस तरह तुम में से कोई याकूत की नलकी में धागे को
देख सकता है। इसकी बीवी का जिगर उसके लिए आईना होगा और इसका जिगर बीवी के लिए आईना होगा। जो अपनी बीवी के पास होगा तो ना वो उससे उकताए और ना उसकी बीवी उससे उकताए। ये जब भी उसके पास आएगा उसे कंवारी पाएगा और ना ही मर्द का जिक्र सुस्ती करेगा और ना बीवी की फ़र्ज की शिकायत होगी। इस दौरान उन्हें निदा दी जाएगी कि तुम दोनों में से कोई भी सैर ना होगा और ना मिट्टी निकलेगी। जन्नती मुर्दे से कहा जाएगा कि तेरे लिए और भी बहुत सी बीवियां हैं। वो एक एक करके सबके पास जाएगा। जिस बीवी के पास भी जाएगा वो कहेगी, वल्लाह मैंने ना जन्नत में कोई तुझसे हसीन देखा और ना किसी को तुझसे ज़्यादा महबूब बनाया, और जहन्नुम के मुस्तहिक जहन्नुम में जाएंगे। अल्लाह ताला की बहुत सी मखलूक अपने अमाल की वजह से जहन्नुम में जाएगी। इनमें से बास को जहन्नुम की आग कदमों तक जलाएगी, बास को आधी पिंडलियों तक, बास को घुटनों तक, बास को कोख तक और बाज़ लोगों के चेहरे के अलावा तमाम जिस्म को जलाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने चेहरे पर आग को हराम कर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं फिर अपनी उम्मत के उन लोगों के बारे में शफाअत करूँगा जो जहन्नुम में चले जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि जिन्हें आप जानते हैं जहन्नुम से निकाल लें, तो उन्हें निकाल लिया जाएगा, हत्ता कि उनमें से कोई भी जहन्नुम में बाकी ना रहेगा। फिर अल्लाह ताला शफाअत की इजाज़त देंगे तो हर नबी और शहीद शफाअत करेगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, इन लोगों को जहन्नुम से निकाल लो जिनके दिल में एक दिनार के बराबर भी ईमान हो, लिहाजा उन्हें जहन्नुम से निकाल दिया जाएगा, हत्ता कि उनमें से कोई भी जहन्नुम में बाकी ना रहेगा। फिर शफाअत की जाएगी। अल्लाह ताला फरमाएंगे, जिनके दिल में 2/3 दिनार के बराबर, 1/3 दिनार के बराबर और 1/4 दिनार के बराबर एक के रात के बराबर भी ईमान है, उन्हें भी जहन्नुम से निकाल लो। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे कि जिनके दिल में राई के बराबर भी ईमान है, उन्हें भी जहन्नुम से निकाल लो। फिर इसके बाद उम्मीद है आपको आज की ये मालूमाती वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह ज़रूर टाइप करें। अल्लाह हाफ़िज़।